नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सबको लगा कि ईरान और अमेरिका अब टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी रास्ता निकल आएगा, सब देशों तक जो तेल टैंकर्स रुके हुए हैं वो पहुंचने लगेंगे और जो तेल के दामों में उछाल आप देख रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि अगर हम डायरेक्टली कहें तो आपकी जो पॉकेट पर मार पड़ रही थी, आपको लगा कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बातचीत चल रही थी या तो वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुई, नेगोशिएशंस पूरे नहीं हुए। ईरान ने कहा हम ये तो नहीं मानेंगे, उधर अमेरिका ने कहा तो फिर हम हमला करेंगे। यानी कि इसी के चलते पश्चिम एशिया फिर से जलने लगा है। ईरान जंग की आग और भड़क गई है। डील की बातें कर रहा अमेरिका अब युद्ध करने लगा है। ईरान पर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर के मारे जाने के बाद से अमेरिका जो है वो आग बबूला हो चुका है और इसी से गर्माकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब तो ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। जी हाँ, पश्चिम एशिया यानी कि मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग हॉर्मुज में फिर हाहाकार मच गया है। हॉर्मुज के पास लगातार बम और गोले बरसाए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं और इन सब के बीच ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है कि समुद्र में अमेरिकी और ईरानी नौसेनाओं के बीच झड़प हुई है। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और इतना ही नहीं, ईरान ने तो हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। वहीं समंदर में जो जहाजों पर अटैक है अब उससे चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर भारत ने ये जो मुद्दा है, ये जो आवाज है वो यूएन में उठाई है। दरअसल ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने एक दावा किया, अमेरिकी और ईरानी सैन्य जहाजों के बीच समुद्री टकराव की खबरें हैं। रिपोर्ट ये आई कि दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने अब आ गई हैं और इससे पूरी खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दोनों नौसेनाओं के बीच झड़प हुई है। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी ये कहती है कि हॉर्मुज में भीषण झड़पें हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई तटीय इलाके हैं जिन पर हमले किए हैं। समंदर में ईरान और अमेरिका के बीच झड़प हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की नौसेना इस जल मार्ग में अमेरिकी सेना का मुकाबला कर रही है। आगे बताएं कि अमेरिकी सेना ने अब तक कम से कम 7 ऐसे तटीय ठिकाने हैं ईरान के जिनको निशाना बनाया है, जिनमें बंदर अब्बास है, सिरिक है, केशम द्वीप है, हेंगाम द्वीप है और उसके आसपास के जितने इलाके हैं उन पर हमला किया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जो तनाव है ये लंबे समय से चल रहा है, यानी कि 1-2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। अमेरिका बीते कुछ समय से शांत था, वो ईरान संग डील करना चाहता था, वो बेताब दिखाई दे रहा था। उसने इजराइल को अटैक करने से रोक रखा था, मगर अब अपाचे के गिरने के बाद तो अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज को लेकर चिंता पूरी दुनिया में अब बढ़ गई है क्योंकि हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हो गया है। अमेरिकी अटैक के बाद से अब ये बड़ी एक घटना सामने आई है कि हॉर्मुज में फिर से नाकेबंदी हो गई है। हॉर्मुज में इसका असर साफ दिख रहा है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने बताया कि ईरान की जो शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान है उसने गुरुवार को ये घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तेल टैंकरों, वाणिज्यिक जहाजों सहित सभी तरह के यातायात के लिए बंद, नाकेबंदी हो गई। अब मतलब वहां से कोई जहाज गुजर नहीं सकता है ईरान की परमिशन के बिना। यानी कि जिस वक्त ये जंग चल रही थी, जो हालात तब थे, एक बार फिर से वैसे ही हालात हो गए हैं। ईरानी सेना ने अब इन सब के बीच में चेतावनी भी दी है कि हॉर्मुज से अगर किसी ने गुजरने की कोशिश की, कोई भी जहाज गुजरा, वह चाहे तेल टैंकर का हो या किसी और चीज का हो, अगर वो वहां से गुजरा तो IRGC गोली चलाने में देर नहीं करेगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अहम क्यों है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जब ये विषय आया तो एक बार फिर से हम पढ़ें तो जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से शामिल है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के बाकी पैसेजेस आप देखते हैं, जो समुद्री मार्ग देखते हैं, उनमें ये समुद्री मार्ग सबसे ज्यादा व्यस्त है। खाड़ी देशों से निकलने वाला, खाड़ी यानी कि गल्फ के जो देश हैं वहां से निकलने वाली बड़ी मात्रा में जो कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, इसी रास्ते से दुनिया के जो बाकी देश है वहां तक पहुंचती है। और ऐसे में अगर इस तरह से किसी भी तरह का सैन्य टकराव पैदा होता है, जो हो रहा है, वो वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है और डाल भी रहा है। इसीलिए सभी देशों में आप तेल की कीमतों में उछाल देख रहे हैं।
अब इधर हॉर्मुज और खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत ने यूएन में अपनी चिंता जाहिर की और खुलकर जाहिर की है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि समुद्री जहाजों को निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि इन हमलों में कई भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि कुछ भारतीय अभी भी लापता हैं। आपको यहाँ ये बताएं कि जब एक जहाज को टारगेट किया गया तो उसमें 24 भारतीय थे। 21 को तो रेस्क्यू कर लिया गया, ये कहा गया सरकार की ओर से, लेकिन 3 अभी भी लापता हैं, 3 अभी भी नहीं मिले हैं। अब भारत ने यहाँ साफ कहा कि वो वाणिज्यिक जहाज और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर हमला जो किए जाते हैं उनकी कड़ी निंदा करता है, कड़ा विरोध करता है। पी हरीश यूएन में कहते हैं कि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। उनकी सुरक्षा, भलाई भारत की सबसे पहली प्राथमिकता है। भारत ने यह भी कहा कि देश की ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित भी इस क्षेत्र की स्थिरता पर काफी हद तक निर्भर करता है। और ऐसे में क्षेत्र में अगर तनाव बढ़ता है तो ये न केवल स्थानीय देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। यूएन में भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की, जो भारत पहले भी कहता रहा है। भारत ने फिर से कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हालात और खराब हो जाएं, और जोर देकर यह कहा गया कि बातचीत, कूटनीति, शांतिपूर्ण समाधान ही मौजूदा संकट से बाहर निकलने का सबसे अहम रास्ता है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच 28 फरवरी से, जैसा हमने पहले भी कहा कि 1-2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, तो 28 फरवरी से युद्ध जारी है और बीच में सीजफायर हुआ भी। हालांकि अब हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं, तो अब देखना है कि टेबल पर बैठकर बातचीत होती है नहीं होती है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ट्रंप को गुस्सा आया है, ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, पहले भी कहते रहे कि ये करेंगे तो हम मान जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो तैयार हो जाइए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरीके से बंद रहता है तो निश्चित तौर पर हर एक देश की आम जनता की पॉकेट पर असर जरूर पड़ेगा।